सो हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है तुषार प्रजापति और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तुषार प्रजापति। तो आज का हमारा टॉपिक है स्रोतस। क्रिया शरीर में भी आता है, ये रचना शरीर में भी आता है। दोनों का टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बस ऊपर ऊपर से बताऊंगा, मेरा मेन फोकस है वो वाली टेबल आपको याद कराना। वो टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है स्रोतस से। तो अगर वो तुम सुश्रुत के अकॉर्डिंग और चरक दोनों के अकॉर्डिंग लिख कर आओगे ना, तुम्हें लगती है बहुत कठिन, बट मैं आज तुम्हें वो टेबल कर दूंगा बहुत ज़्यादा आसान। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो उस टेबल को स्टार्ट करने से पहले ना मैं तुम्हें कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो कि तुम्हें काम आ जाएगी। सबसे पहले देखो स्रोतस की संख्या कितनी होती है। तो एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। हाँ, स्रोतस की संख्या। तो स्रोतस की संख्या होती है अपनी दो, एक होती है अपरिसंख्या और एक होती है परिसंख्या। अपरिसंख्या का मतलब क्या होता है? अपरिसंख्या जिनकी गणना नहीं कर सकते हम। तो चरक ने इसका एक श्लोक बताया है, वो आप याद कर लेना। यावंत पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेष तावंत एवस्मिन् श्रोतांसि प्रकार विशेष। मतलब इस श्लोक में जितने हमारे भाव होते हैं उतने ही हमारे शरीर में स्रोतस होते हैं। दूसरा होता है परिसंख्या। परिसंख्या में दो आते हैं, एक आते हैं अंतर्मुख और एक आते हैं बहिमुख। अंतर्मुख में अपने आते हैं चरक के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो चरक ने 13 बताए हैं अंतर्मुख और सुश्रुत ने 11 बताए हैं, बट पेयर में होते हैं तो वो टोटल 22 हो जाते हैं। बहिमुख की बात करें तो 7 हेड में होते हैं, 2 लोअर बॉडी में होते हैं। 7 हेड में कौन कौन से होते हैं? तो 2 नाक, 2 कान, 2 आँख और 1 मुँह, और 2 लोअर बॉडी पार्ट में तो 1 गुदा और 1 मूत्र इंद्रियाँ। मेल में बात करें तो 9 होते हैं और फीमेल में बात करें तो 12 होते हैं। 3 एक्स्ट्रा कौन से होते हैं? तो 2 स्तन के होते हैं और 1 आर्तव होता है। तो स्रोतस की संख्या पता चल गई। स्रोतस से पहले आपको स्रोतस क्या होता है ये पता होना चाहिए ना। तो श्रवणात् श्रोतांसि, जिनमें श्रवण क्रिया होती है उनको स्रोतस कहा जाता है। ठीक है? ये जो होते हैं ये धातुओं को ना जो या मतलब जो चेंज हो रही होती है धातुओं को, उनको परिवहन करते हैं, यानी कि उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और इनमें ओजिंग आउट की कैपेबिलिटी भी होती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अंतर्मुख स्रोतसों के भेद। तो देखो अंतर्मुख स्रोतसों के भेद चरक ने कितने बताए हैं? 13। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 11 × 2 22। अब इनको याद कैसे करें? तो देखो चरक ने 13 बताए हैं। प्राण, उदक, अन्न, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरी, श्वेत। अब देखो ये तो हो गई अपनी धातु। क्या हो गई अपनी धातु? रस से लेकर शुक्र तक धातु और मूत्र, पुरी, श्वेत, मल। याद क्या करना है तुम्हें? प्राण, उदक और अन्न, ये 3 याद रखने हैं तुम्हें। प्राण, उदक और अन्न चरक के अकॉर्डिंग कंप्लीट। अब हम बात करें सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो देखो सुश्रुत के अकॉर्डिंग होता है प्राण, उदक, अन्न, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और श्वेत। इन तीनों को सुश्रुत ने नहीं माना है। अस्थि, मज्जा, श्वेत को सुश्रुत ने नहीं माना है। तो अस्थि, मज्जा, श्वेत को सुश्रुत ने नहीं माना है। श्वेत की जगह सुश्रुत ने क्या माना है? आर्तव को माना है। बाकी सब कुछ सेम है। तो अस्थि, मज्जा और श्वेत ये 3 सुश्रुत ने नहीं माने हैं। ये 3 सुश्रुत ने नहीं माने हैं। अस्थि, मज्जा, श्वेत सुश्रुत ने नहीं माना है। ठीक है? तो ये तुम्हें याद हो गया होगा, आई होप। एक बार पढ़ के देख लो फिर से। अब हम नेक्स्ट आते हैं सबसे मेन ये वाली टेबल स्रोतस। ये टेबल ही मेरा आपका मेन मोटिव है आज का इस वीडियो का, कि इस टेबल को मैं आपको याद करा के भेजूं। पता है अगर ये तुम्हें टेबल याद हो गई ना तो तुम्हारे अष्टांग में और सॉरी क्रिया में और रचना में दोनों में बहुत हेल्प करेगी पक्का। और ये टेबल आप रचना में देख सकते हो। रचना में सीधा धमनी स्रोतस वॉल्यूम 1 बुक में मिल जाएगा तुम्हें ये। ठीक है? तो मैं उसी से आपको बताऊंगा क्योंकि क्रिया में भी सेम होता है। तो बिना देरी किए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो चरक ने अपना अलग बताया है, सुश्रुत ने अपना अलग बताया है, बट देखना अभी मैं जब तुम्हें पूरी टेबल बता दूंगा ना तो तुम यूं चुटकी में मिनटों में कर दोगे कि भाई साहब किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। चरक का अगर याद हो गया तो सुश्रुत का अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राणवाह स्रोतस। प्राणवाह स्रोतस में चरक ने स्थान बताया है प्राणवाह का हृदय। एक सेकंड सॉरी, क्या बताया प्राणवाह स्रोतस का? हृदय और महास्रोतस। देखो प्राण कहाँ होते हैं हमारे? प्राण हमारे दिल में होते हैं ना। प्राण कहाँ होते हैं? हमारे दिल में होते हैं। और महास्रोतस, देखो महास्रोतस को कुछ लोग कोष्ठ भी बोलते हैं, कुछ लोग पेट का जो अपना पूरा मध्य भाग होता है ना, जहाँ पे कि हमारे आमाशय पक्वाशय सारे ऑर्गन्स होते हैं, उसको भी हम महास्रोतस बोलते हैं। तो ये हमारे प्राण यहाँ पर स्थित होते हैं। मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। देखो उदक वाह, उदक वाह को याद करने की ट्रिक है यूटीके। यूटीके जैसे मेरा नाम तुषार है ना, तो मैंने इसको याद कर लिया यू मतलब तुम, टीके तुषार टीके है। तो ऐसे तुम भी याद रख सकते हो यूटीके से, यू टीके। टीके टीके क्या है? तालु और क्लोम। तालु क्लोम। तीसरा आता है अपना अन्नवह। अन्नवह स्रोतस का चरक के अकॉर्डिंग आता है आमाशय और वाम पार्श्व। आमाशय और वाम पार्श्व। ठीक है? अन्न, अन्न खाना कहाँ जाता है? सबसे पहले आमाशय में जाता है और वाम पार्श्व में जाता है। रस को याद करने की ट्रिक क्या है? तो देखो रस में सेम अपना आ जाता है हृदय, जो कि प्राण में भी था, प्लस वहां पे महास्रोतस था, यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे महास्रोतस था ना, यहाँ पे महास्रोतस था, यहाँ पे हो जाएगा 10 धमनियां। 10 धमनियां। अब नेक्स्ट आते हैं रक्तवाह स्रोतस। तो देखो रक्तवाह स्रोतस का याद करने की ट्रिक है वाई टी, वाई पी सॉरी टी नहीं पी, वाई पी रक्तवाह, आर वाई पी, आर वाई पी। तो आर वाई पी क्या है? ये वाई पी तो ये होता है यकृत और प्लीहा। ये चल भी नहीं रहा यार। इसके बाद मांसवाह स्रोतस। मांसवाह स्रोतस का आता है, देखो मांस है तो मांस में तुमने पढ़ा है स्नायु और त्वचा। मांस है तो त्वचा तो हो गई और स्नायु। ठीक है? तो मेदवाह स्रोतस।
मेदवाह स्रोतस का आता है, देखो मेद, मेद क्या होता है, जनरली फैट होता है। तो फैट कहाँ पे स्टोर होता है, ऐसा याद रखना है तुम्हें, वृक्को और वपावहन। वपावहन को वसा भी बोलते हैं, वसा, ठीक है, वसा। और ये सब कुछ नहीं, मेद का ही पर्याय होता है, ऐसा लिखा है क्रिया शरीर में, आगे जब तुम पढ़ोगे। अस्थि, अब अस्थि देखो, अस्थि का अब देखो कैसे याद रखना है, अस्थि में इससे ऊपर वाला मेद, तो मेद ये चरक के अकॉर्डिंग स्थान है स्रोतसों के। मैं आपको याद करा रहा हूँ, देखो फिर से देखो, प्राणवाह स्रोतस का होता है हृदय और महास्रोतस, उदकवाह का यू टी के तालुक्लोम, अन्नवाह स्रोतस खाना खा जाएंगे आमाशय में जाएगा और वाम पार्श्व में जाएगा, रसवाह स्रोतस, रसवाह स्रोतस हृदय और दस धमनियां, रस है तो हृदय और दस धमनियां, रक्तवाह आर वाई पी, यकृत और प्लीहा, मांसवाह स्रोतस स्नायु और त्वचा, मेदवाह स्रोतस विक्क और वपावहन यानी कि वसा। अब अस्थि देखो, मेद और जंघन, जंघन। इसको कैसे याद रख सकते हो कि देखो अस्थि सबसे बड़ी अस्थि होती है हमारी फीमर, तो इससे तुम जंघन से याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मज्जा, देखो मज्जा में आएगा अपना अस्थि, वही ऊपर वाला एक, ऊपर वाला अस्थि, और देखो मज्जा है ना, तो संधि, अस्थि और संधि, जॉइंट्स, अस्थि बोन्स, संधि जॉइंट्स। इसके बाद शुक्र, शुक्रवाह, तो देखो शुक्रवाह का अपना होता है वृक्षण, वृक्षण और मूत्र इंद्रिया, मूत्र इंद्रिया। देखो शुक्र, शुक्र कहाँ से निकलता है, मूत्र इंद्रिया से निकलता है, और वक्षण, वक्षण बोलते हैं टेस्टिस को, तो शुक्र टेस्टिस में रहता है, वक्षण और मूत्र इंद्रिया। मेड भी बोलते हैं, मेड, मेड होता है अपना पेनिस को बोलते हैं मेड। मूत्र, अब देखो मूत्र वह का क्या होगा, तो मूत्र कहाँ रहता है अपना भाई, वस्ती में रहता है, ठीक है, ब्लैडर में रहता है मूत्र। और वृक्षण, वृक्षण इज यूरेटर, वृक्षण इज यूरेटर। इसके बाद पुरीश, पुरीश का अपना आता है, पुरीश देखो, पुरीश है तो कहाँ रहेगा, पक्वाशय में रहेगा, ठीक है, पुरीश है तो पक्वाशय में रहेगा। और स्थूल गुदा, स्थूल गुदा, ठीक है। इसके बाद आता है अपना स्वेद, तो स्वेद अपना कहाँ होता है भाई, मेद और रोमकूप, लोमकूप। और चरक ने आर्तव को नहीं माना है, तो देखो ये हो गया अपना चरक के अकॉर्डिंग स्थान। एक बार फिर से देखो, प्राणवाह स्रोतस हृदय और महास्रोतस, उदकवाह तालुक लोम यूटी के, अन्नवाह स्रोतस आमाशय वाम पार्श्व यूटी के, यू टी के, अन्नवाह आमाशय ए से याद रख सकते हो, अन्नवाह आमाशय और वाम पार्श्व, रसवाह स्रोतस हृदय और दस धमनियां, रक्तवाह स्रोतस आर वाई पी, यकृत प्लीहा, मांसवाह स्रोतस स्नायु और त्वचा। देखो मांसवाह को भी मैंने याद रखने की ट्रिक बनाई है, एमएसटी, मस्त, ये तुम्हें पता है याद आ जाएंगे, मांस एमएसटी, रक्त, यकृत और प्लीहा, ठीक है। मेद, मेद में वृक्क और वपावहन, मेद में आएगा वृक्को, किडनी और वपावहन वसा, अस्थि उसके ऊपर वाला एक ले लेंगे, मेद और जंघन, जहां मैंने बताया ना अस्थि सबसे बड़ी बोन जंघन, फिर मज्जा, मज्जा वह में आ जाएगा अस्थि और संधि, शुक्र वृक्षण और मूत्रेंद्रिया, मूत्र में आ जाएगा वस्ती और वृक्षण, पुरीश में आ जाएगा पक्वाशय और स्थूल गुद, है ना, श्वेतवाह में आ जाएगा मेद और लोमकूप। अब देखो ये हो गया चरक के अकॉर्डिंग। अब देखो सुश्रुत के अकॉर्डिंग ना बहुत ज्यादा आसान है, पता है क्या क्या है, कुछ भी नहीं, देखो प्राणवाह का है हृदय, हृदय महाश्रोतस, और तीसरा एक एक्स्ट्रा ले लिया, रसवाहिनी धमनिया, रसवाहिनी धमनिया, रसवाहिनी धमनिया लिख लेना, रसवाहिनी धमनिया। उदक, उदक में सेम माना है, तालु और क्लोम दोनों ने सेम माना है, ठीक है। अन्नवाह आमाशय, देखो यहाँ वाम पार्श्व माना था ना, यहाँ पे माना है अन्न वाहिनी धमनिया, अन्न वाहिनी धमनिया, ठीक है। उसके बाद रसवाह स्रोतस, देखो यहाँ पे हृदय और दस धमनिया माना था ना, दिल और दस धमनिया, यहाँ पे माना है हृदय और रसवाहिनी धमनिया, बहुत आसान है, हृदय और रसवाहिनी धमनिया, ठीक है। उसके बाद आता है अपना रक्त व स्रोतस, देखो यहाँ पे यकृत और प्लीहा माना था, यहाँ पे यकृत प्लीहा और एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा, रक्त है तो रक्त वाहिनी धमनियां, मतलब उनकी अपनी वाहिनी धमनियां हो जाएंगी, समझ रहे हो। एक बार मैं तुम्हें बस लिखवा दूंगा, उसके बाद मैं देखो पूरा पढ़ा दूंगा। उसके बाद मांसवाह स्रोतस, देखो मांसवाह स्रोतस सेम है, स्नायु और त्वचा, यहाँ पे भी आएंगी स्नायु, त्वचा, और और तुम बताओ क्या क्या क्या, तो रक्त वाहिनी धमनियां, सेम रक्त वाहिनी धमनियां आ जाएगी। यहाँ पे मांस वाहिनी धमनियां मत लिख देना, रक्त वाहिनी धमनियां आएंगी। अब देखो मेद, यहाँ पे है वृक्को और वपावहन ना, यहाँ पे एक बस कटी आ जाता है, कटी और वृक्को, कटी और वृक्को, वपावहन की जगह ना यहाँ पे कटी आ जाता है। और देखो सुश्रुत ने अपने भाई साहब ने अस्थि मज्जा और श्वेद को नहीं माना है, अस्थि मज्जा और श्वेद को नहीं माना है, तो हमें बस क्या पढ़ना है, शुक्र मूत्र पुरीश और आर्तव। अब देखो शुक्र, चरक ने वृक्षण और मूत्र इंद्रिया माना था, लेकिन अपने सुश्रुत भाई साहब ने स्तन और वृक्षण माना है, स्तन और वृक्षण माना है स्थान। उसके बाद मूत्र, यहाँ पे वस्ती और वक्षण है ना, तो इसने सुश्रुत ने वस्ती और
मेड माना है, मेड मतलब पेनिस, क्योंकि बोल रहे हैं कि मूत्र कहाँ से निकलता है, मेड पेनिस से निकलता है, वस्ती मतलब ब्लैडर, ब्लैडर और पेनिस, और शुक्र वह शुक्र स्तन में होता है और वृषण में होता है। ठीक है, उसके बाद पुरीश, पुरीश में वही है पक्वाशय माना है, और स्थूल गुद की जगह सिर्फ और सिर्फ गुद माना है। उसके बाद लास्ट आता है आर्तव वह, तो आर्तव देखो आर्तव क्या है, गर्भाशय, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये है नहीं, आर्तव को गर्भाशय नहीं बोलते हैं, तो गर्भाशय और आर्तव वाहिनी धमनियाँ। देखो ये हो गई अपनी स्रोतस की पूरी टेबल। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। देखो स्रोतस, स्रोतस के नाम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये स्थान है और ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। तो देखो स्रोतस कौन कौन से होते हैं, प्राणवह, उदक, अन्न, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरीश, श्वेत और आर्तव। ठीक है, चरक ने आर्तव नहीं माना है। ठीक है, चरक ने आर्तव को नहीं माना है, और सुश्रुत ने अस्थि, मज्जा और श्वेत को नहीं माना है। तो हम ये छोड़ देते हैं, हमारा काम और आसान हो गया। अब देखो प्राणवाह स्रोतस हृदय और महास्रोतस, हृदय और महास्रोतस माना है। उदक वह तालु क्लोम यूटी के, अन्न वह आमाशय और वाम पार्श्व, रस वह स्रोतस हृदय और 10 धमनियां, रक्त आरवाईपी यकृत और प्लीहा, मांस वह स्नायु और त्वचा एमएसटी, मेद वह वृक्को और व्रपावहन, वसा बोलते हैं अस्थि, मेद और जंघन, अस्थि मेद और जंघन, मेद मैंने तुम्हें बताया इसके ऊपर का ले लेंगे और जंघन जांग, मज्जा अस्थि और संधि, उसके ऊपर का ले लेंगे, मज्जा के ऊपर अस्थि और संधि और ऐड कर देंगे, अस्थि और संधि, शुक्र वृक्षण और मूत्रेंद्रिया, मूत्र वह वस्ती और वृक्षण। देखो एक ये वक्षण है और एक ये वृक्षण है, ये है अपना टेस्टिस, ये है अपना यूरेटर। फिर पुरीशवाह में आ जाता है अपना पक्वाशय और स्थूलगुद, पक्वाशय और स्थूलगुद, पुरीश है ना तो पक्वाशय में रहेगा और स्थूलगुद, श्वेतवाह में आ जाएगा मेद और लोमकूप। ये हो गया अपना चरक के अकॉर्डिंग। अब आते हैं अपने सुश्रुत भाई साहब के अकॉर्डिंग। सुश्रुत भाई साहब ने क्या कहा है, तो देखो सुश्रुत ने प्राणवाह का देखो हृदय और महाश्रोतस दोनों में सेम है, एक सिर्फ एक रसवाहिनी धमनियां लिया है, तालुक्लोम दोनों ने सेम माना है, अन्नवाह का आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियां, रसवाह स्रोतस का हृदय और रसवाहिनी धमनियां, रक्त का यकृत और प्लीहा सेम माना है, रक्तवाहिनी धमनियां, मांस स्नायु और त्वचा तो सेम माना है और रक्तवाहिनी धमनियां, मेद कटी और वृक्क को यहाँ पे सिर्फ कटी माना है जो कि यहाँ पे फंसा था, अस्थि मज्जा मानी नहीं है, शुक्र की बात करें तो स्तन और वृषण माना है, मूत्रवाह की बात करें तो वस्ती और मेड़ माना है, ब्लैडर और पेनिस माना है मूत्र का, पुरीश पक्वाशय और गुद माना है, और आर्तव गर्भाशय और आर्तव वाहिनी धमनियां। अब एक बार मेरे कहने पर तुम एक बार पढ़ो खुद से, एक दो बार अगर तुम पढ़ोगे तो पक्का तुम्हें याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और इसी के साथ पढ़ाई करते रहें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं, अगर तुम्हें ये समझ ना आया हो तो मैं इससे और अच्छी ट्रिक आपको लाके समझा सकता हूँ, बट एक बार आप ना पढ़ो ना, अगर आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको पक्का याद हो जाएगा, पक्का मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मेरे को भी ऐसे याद हुआ था। पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना समझ आ रहा हो किसी चीज़ का मीनिंग तो कमेंट में जरूर जरूर बताना, और तब तक के लिए थैंक यू।